कहाँ है तेरा पति? साहब। अरे बाहर आना, वहाँ क्या खड़ा? चल बाहर आ जल्दी। बैंक वाले साहब आए हैं। नमस्ते साहब। सुनो, फसल उगाने के नाम पर तुमने मेरे बैंक से कर्ज लिया था, इस बात को 10 साल हो गए। अरे जानवरों का भी ईमान होता है, अपने पालने वालों को नहीं काटते। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। देखो, 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अगर सारा कर्ज चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है सब कुछ जब्त कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है? देगा बोला? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। गौड़ा जी, मुंह पर क्यों थूक रहे हैं? हे, थूका तो क्या गलत किया? तू मेरा ही दिया खा रहा है ना, बताऊं तुझे अभी। गौड़ा साहब, सब लोग देख रहे हैं, हमारी कुछ तो इज्जत रखिए। आपका दिया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम बहुत जल्दी दे देंगे। हाँ तो है क्या तुम्हारे पास? रहता तो मैं ऐसी बात करता क्या कभी? कर्जा लेते वक्त तो मियाँ बीवी मेरे पास आके क्या बोले थे? गौड़ा जी, एक तो बारिश नहीं हो रही, गांव के हालात तो आप भी जानते ही हैं। तुमने बारिश के भरोसे बैंक से कर्जा लिया था क्या? वो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। उसके अंदर तुम्हें मेरा कर्जा चुकाना होगा, नहीं तो तुम्हारा घर, सामान, खेत सब बैंक वाला ले जाएगा और मैं तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जाऊंगा। मेरा पैसा चुकाकर अपनी बीवी को छुड़ा कर ले जाना, और ध्यान से सुन लो, मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा तुमको। क्या कर रहे हो आप? कैसे आदमी हो आप? औरत के बारे में कितना गलत सोचते हो, इसीलिए मेरी बहन आपको छोड़कर चली गई है। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, वो एक गरीब का घर है। तुम्हारे साथ रहना ही गलत है। तुम्हारे साथ क्या, मैं तो इस गांव में नहीं रहूंगा। चला रे, कैसा सोचा कैसा निकला? जा बे जा, तेरे जैसे तो इस गांव में मेरे हजारों साले पड़े हैं। सर, यहाँ वही लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? गौड़ा के टॉर्चर की वजह से कोटेश और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है और उनकी डेड बॉडी गौड़ा अपने घर पर रखकर बैठा हुआ है। चलो चल के देखते हैं। पिताजी, माँ, पिताजी। क्या गौड़ा साहब, लाश पर अपना गुस्सा क्यों तो क्या मेरा पैसा फिर कौन चुकाएगा? वो लोग तो चले गए, पैसा कौन देगा? मुझसे कर्जा लेकर अपने शौक पूरे किए, मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? ओ, तुम भी आ गए। पूरे गांव को भड़काने वाला मर्द आया है, इससे कहो मेरा कर्जा चुका दे। अगर ये नहीं हुआ ना, तो इस बच्ची को मुझे सौंप दो। जब ये जवान होगी तब मैं इससे शादी करूंगा। सीधे बात करता हूं तो धोखा मत खा लेना। बाहर जो दिखता है और अंदर जो रहता है उनमें बहुत फर्क होता है। पैसा करके कितने लोगों की मौत की वजह बन गए हो। तुम में इंसानियत नहीं है क्या? ये आखिरी बार है, इस गांव में अब से किसी की भी लाश दिखी तो तू वो आखिरी लाश देखेगा। क्या साहब, क्या चल रहा है यहाँ? सरकार ने यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है, इसलिए बड़े साहब यहाँ जगह देखने के लिए आए हैं। चुपचाप इनसे अपना अपना पैसा ले लो और दूसरी जगह जाकर जिंदगी ये बिताओ। गांव हमारा है, ये जगह हमारी है, इस जमीन को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
अरे सुनो सुनो सुनो, जब देखो तब उल्टा सीधा बकते रहते हो। हम इस मिट्टी के बच्चे हैं, ये मिट्टी हमारी जान है कहकर मरते रहते हो, पर क्या फायदा इसका? तुम लोग भी रोते रहते हो हमेशा कि सरकार समय पर बीज नहीं देती है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। किसानों को गुमराह मत कीजिए। आप जैसे लोग और राजनेता हमेशा किसानों को कमजोर नजर से देखते हैं। दारू पीकर मरने वालों को आप मुआवजा देते हैं, लेकिन एक किसान मरे तो उसे भिखारी की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। रंगा भाई, ये सब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। 40 साल पहले सरकार ने तुम लोगों को ये जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी थी, इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग? हाँ, तो फिर बात ये है कि अब सरकार ये जमीन इनको पट्टे पर दे रही है, बात खत्म हो गई। ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ अरे तुम लोगों ने किस बैंक का कर्जा चुकाया है बोलो? तुम सबके भले के लिए मैंने खुद का पैसा दिया है तुम लोगों को, वो तो तुम चुकाते नहीं और फांसी लगा के मर जाते हो। इनको भगवान ने भेजा है गांव के भले के लिए। चुपचाप इनसे पैसा ले लो, मेरा कर्जा चुकाओ और यहाँ से पहाड़ी के पास जाके अपना घर बनाओ और जिंदगी शुरू करो। और नहीं माने तो? ये आया है काफी कुछ पढ़ लिख कर, लड़ने के लिए आया है। खाने के लिए कुछ है नहीं, लड़ेगा ये है? चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना। धमकी दे रहा है क्या? धमकी नहीं दे रहा हूँ बेटा, सरकार ने इस जगह पर फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी है, वो ही तुम्हें बता रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? नहीं समझेंगे, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे। जान जाएगी चलेगा, लेकिन ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है तो पहले अपनी जान ही छोड़ दो साहब, दिखा दीजिए अपनी ताकत। क्या है ये सब? यहाँ हो क्या रहा है? देखो ना बेटा, 40 साल पहले देवता जैसे एक आदमी ने सरकार से कहकर ये जमीन हमें दिलवाई, और ये लोग अब इसे हमसे छीनने आए हैं। ये कोई जज है क्या? देखो, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। Hey, who is this guy? I am शिवा, शिवराज। इस जगह पे तेरा क्या काम है? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शिवा नहीं। इस जमीन को शमशान बनाना चाहते हो या मंदिर, ये तुम डिसाइड करो। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये शहर नहीं गांव है। शहर के लोग जो खाते हैं वो गांव के उगाए चावल हैं। ये कौन है जो इतना डायलॉग मार रहा है यार? इसे उठा के फेंको यहाँ से। वाह वाह। You can make us out from here, but you cannot escape from the law and the government. आप इस मिट्टी को चाहते हो, ये गलत नहीं है। जिस दिन मिट्टी आपको चाहने लगे, उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। चला जा यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, रहने आया हूँ। इंतजार करना है, मैं करूंगा। बचाने आया हूँ, मैं बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा अपने अन्नदाताओं को, किसानों को।